भी यहाँ तक हालांकि कम यूज़ दिख रही है, क्यों, आखिर क्यों, जागरूकता कब? नहीं, यहाँ पर ना लोग जानबूझ के ऐसा करने लगते हैं, समझे ना। ऐसा नहीं है कि जागरूकता नहीं है, मतलब बताना पड़ता है कि हाँ ऐसा करिए, क्यों कर रहे हैं ऐसे, तो ऐसे घूर के निकल जाएंगे कि मतलब तुमको क्या दिक्कत है, तुम करो, तुमको रोका है कोई? या आप सच में साफ सुथरा रखने के लिए है? साफ सुथरा के माध्यम से थी, साफ सुथरा के कि माध्यम हमारी से। शहर साफ सुथरा रहे, ताकि जो है आगे चल के, अभी बारिश की मौसम आ रहा है, जो भी बोतल प्लास्टिक बाहर रहता था वो नाले में जाता था और वो जाम होता था। जाम होने के कारण जो है पानी जाम होता था, इसके वजह से पब्लिक को आवाजावन में, प्लस जो है यहाँ का गंदगी फैलने की वजह से बीमारियाँ भी होता था। इससे क्या है, साफ़ सुथरा में जो है हम आप सभी मिल करके इसको सहयोग करेंगे, यूज करेंगे ढंग से, तो हमारी शहर साफ़ सुथरा रह सकता है। करते थे ऐसे रोड पे फेंकेंगे तो वो कचरा और फैलेगा ही, गंदगी होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं हमारे साथ हिंद आवाज़। अभी मेरी जो मौजूदगी है वो मौर्य लॉक में है और मौर्य लॉक की मैं शाम को यहाँ के लोगों को यहाँ के दृश्य दिखाने में नहीं आई हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे एक मशीन जो है जो खड़ी है वो मैं उसे दिखाने आई हूँ। जो ये मशीन जो है वो जो मौजूदगी है इसकी क्या खासियत है, पहले मैं उसको थोड़ी हाईलाइट कर देती हूँ। यहाँ पे ये मशीन इसलिए बनी हुई है, सरकार द्वारा बनाई गई है। यहाँ पे प्लास्टिक के जो बने तमाम तरह के जो चीज़ें हैं, बॉटल हैं, प्लास्टिक बैग्स है, जो कि वेस्ट है, उसे आप यहाँ पे डालना है, आपको डालना है यानी। और उसके डालने के बाद यहाँ पे कुछ प्रोसेस है जो कि नीचे दिए हुए हैं। डालने के बाद यहाँ पे आपको बटन प्रेस करना है और ये बॉटल वैसे तो क्रशिंग के लिए है, बस बॉटल यहाँ पे जो प्लास्टिक बैग है वो क्रश होते हैं। बट जो यहाँ पे खासियत है, लोगों को अट्रैक्ट कर रही है या बोले तो लोग इसकी तरफ रुझाव ले रहे हैं, वो है यहाँ पर लिखा हुआ कूपन। यहाँ पे रिवॉर्ड मिलता है कुछ चीज़ डालने के बाद। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि लोग यहाँ पे क्योंकि मौर्य लोग है, शाम के टाइम है, स्ट्रीट फूड लोग खाने आते हैं और स्ट्रीट फूड खाने के दौरान प्लास्टिक की चीज़ों को ज़रूर यूज़ करते हैं। उसे यहाँ वहाँ ना फेंके, उसके लिए जागरूकता भी है। और उसे एक वैसे तो आप देख सकते हैं कि डस्टबिन बने हुए हैं, पर लोग जो है वो कभी आप भी देखते होंगे कि लोग जो है वो चीज़ों को हालांकि इधर उधर फेंक देते हैं, ना कि डस्टबिन में डालते हैं, और ठीक तरीके से उसका उपयोग नहीं होता है। तो उसको भी लेकर कि लोग शायद थोड़ा सा भी इनिशिएटिव लें और इसमें बॉटल को या प्लास्टिक के बने कोई भी चीज़ों को, चाहे वो चम्मच हो, बॉल हो या कोई भी बॉटल हो, उसे आप इसमें डाल सकते हैं। तो इसका कुछ यूज़ इस तरीके का है कि यहाँ पे जो बॉक्स बना हुआ है, इसमें आपको जो कॉलम है उसमें आपको डालना है बॉटल। प्लास्टिक का बैग के लिए यहाँ पे एक पर्टिकुलर बनाया हुआ है और यहाँ पे आपको डालना है। साथ ही साथ यहाँ पे ये जो डिस्प्ले है, ये जो स्क्रीन है, उस पर कुछ ऑप्शंस आएंगे, उसको आपको उस ऑप्शन के थ्रू आपको आगे बढ़ना है और उसके बाद आपको अपना नंबर आपको डायल करना है। उस नंबर पे डायल करने के बाद यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर ऑप्शंस आते हैं, उस पर्टिकुलर ऑप्शंस को आपको चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पर एक कूपन आएगा, एक स्लिप आएगा और उस रिसिप्ट को आपको लेना है। उस रिसिप्ट में कुछ ऑप्शंस हैं, उसको आपको देखना है क्या है वो क्या नहीं है। हालांकि इसमें उस ऑफ़र में ये होता है कि आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं, ये या यूँ बोले तो ऑफ चीज़ें आपको देखने को मिलती है। वैसे ये पॉइंट ये है कि लोग इसका उपयोग या प्रयोग कितना कर रहे हैं, क्या इसकी यूजेस हो रही हैं, लोग इसमें अभी भी या इधर उधर फेंकने से बचे या इसमें डाल रहे हैं या नहीं, ये भी देखना बहुत बनता है। क्योंकि एक जो यहाँ पे लगा हुआ है मौर्य लोग में, एक जो है वो शायद मैं आपको बता दूं कि बोर्डिंग रोड चौराहा के पास लगा हुआ है। तो लोग इसके फ़ायदे ले रहे हैं, लोग इसे यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, ये भी देखने का बनता है। क्योंकि सरकार अपनी तरफ से काफ़ी इनिशिएटिव दिखा रही है स्वच्छ बनाने के लिए, बिहार को साफ़ सुथरा बनाने के लिए, पर क्या प्लास्टिक की चीज़ें इसके अंदर जा रही है। वैसे आप देख सकते हैं कि मॉडलों की स्थिति कुछ वैसी ही है कि नीचे प्लास्टिक्स के चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप उधर देख सकते हैं, प्लास्टिक बैग्स है, बॉटल्स इधर उधर फेंके हुए हैं। बट कुछ लोग वैसे भी हैं जो इसमें डाल रहे हैं। वैसे हम लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे, क्या आप इसका यूज़ कर रहे हैं, क्या आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, क्या आप इसको देखते हैं। देखिए, मशीन का वैसे तो जितना उपयोग है उसके साथ साथ कई लोग यहाँ पे, कई बच्चे जो है यहाँ पे आके इसके साथ छेड़छाड़ भी कर रहे हैं। मतलब देखिए, जागरूकता नहीं है, लोग काफ़ी तरह से इस मशीन का यूज़ भी नहीं कर रहे हैं। इवन प्लास्टिक
के पदार्थ जो भी हैं उसको आप इन लोग डस्टबिन में भी नहीं फेंक रहे हैं। मतलब जागरूकता तो वैसे हालांकि दिख नहीं रहा है यहाँ पे। लोग इस मशीन का यूज़ कर क्यों नहीं रहे हैं, और कर रहे हैं जो बच्चे हैं जो जो नहीं जान रहे हैं उसको इस मशीन के साथ काफ़ी छेड़छाड़ कर रहे हैं। हालांकि देखना ये मशीन ओपन है, इसके गार्डिंग के लिए कोई नहीं है। वैसे तो ये पब्लिक यूज़ के लिए है, बट पब्लिक का यूज़ इसमें काफ़ी कम दिख रहा है। क्या नाम हुआ आपका? निर्मल मिश्रा। क्या निर्मल मिश्रा। सर देखिए, जैसे कि ये मशीन बनाया हुआ है प्लास्टिक वेस्ट के लिए, डालने के लिए, क्रशिंग करने के लिए, और यहाँ पे डस्टबिन भी है। हालांकि आप मोरिया लॉक में अगर रोज़ आते होंगे तो जहाँ तक यहाँ पे प्लास्टिक के जितने भी चीज़ें हैं फेंके जाते हैं, ठीक है ना, डस्टबिन में डाला जा रहा है ना सिर्फ क्रशिंग मशीन में डाला जा रहा है। आखिरकार क्यों? जागरूकता क्यों नहीं है? क्या नहीं है? जागरूकता क्यों नहीं है? देखिए यहाँ पे लोगों का थोड़ा माइंडसेट जो है वो है कि इजी गोइंग, जैसे भी हो बस अपने घर से निकाल दो, अपने पास से निकाल दो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को अवेयर करना है। ये लगा देना, ये डस्टबिन जो आप देख रहे हैं ये हम लोग के द्वारा ही लगाया हुआ है। ये CSR के थ्रू हमने ही लगवाया था, SBI डोनेट करवाया था। लेकिन क्या है कि लोग इसका यूज़ नहीं करके ऐसे फेंक देते हैं। तो ईजी गोइंग जो टेंडेंसी है ना वो बदलना बहुत ज़रूरी है। तो वो अवेयरनेस जब तक गवर्नमेंट या NGO या फिर आम पब्लिक इस तरफ नहीं ध्यान देगी ना तो फिर बदलाव आना थोड़ा मुश्किल है। जैसे सरकार का तो इनिशिएटिव बहुत रहता है इस स्वच्छता को लेकर, साफ़ सुथरा को लेकर। अब देखिए यहाँ पे भी हालांकि मशीन जो लगाया हुआ है इसमें भी एक फीचर्स दिया हुआ है रिवॉर्ड लेके कि जनता जो है, पब्लिक जो है अट्रैक्ट हो, कम से कम उसी के बहाने इसको यूज़ करे। बट वैसा देखने को नहीं मिल रहा है। या हालांकि आप ये भी कह सकते हैं कि कई जो लोग हैं या 50 या 40% कहिए तो इसको समझ नहीं पा रहे हैं, या क्या ये सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि पब्लिक में अवेयरनेस की कमी है, पब्लिक नहीं समझती है। मैं MSW पे हमारी NGO मैं NGO चलाता हूँ, स्वर्ग नाम है उसका। तो हमने MSW पे काफ़ी काम किया हुआ है। तो पब्लिक को अवेयर करने के लिए हमने काफ़ी मेहनत किया था, लेकिन सबसे ज़्यादा कठिन काम वही है। अगर वो हो गया तो फिर इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइन है कि अगर टाउन को डस्ट फ्री या गार्बेज फ्री करना है ना तो डस्टबिन फ्री कर दीजिए, यानी कि ये मत लगाइए। लेकिन हमें मजबूरन लगाना पड़ता है पब्लिक को अवेयर करने के लिए, बावजूद इसके पब्लिक उसमें नहीं डाल करके बाहर फेंक देती है। अब ये माइंडसेट को चेंज करना बहुत मुश्किल है, बहुत लंबा टाइम लगेगा इसमें। मौर्य लोग तो वैसे हाई प्रोफाइल एरिया में से आ जाता है, बहुत अच्छे अच्छे घर के लोग भी यहाँ पे आते हैं। बट देखिए, अगर छोटे स्तर के लोगों की बात करें तो उनको कहीं समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट उन लोगों की क्या कह सकते हैं जो जानते हैं इस चीज़ को लेके, अवेयर भी हैं। मैम ऐसा कुछ भी नहीं है, छोटे लोग बड़े लोग नहीं है। मैं पटना की बात बता रहा हूँ। मैं जैसा सर कि हालांकि कोई थोड़े से % के लोग जो है वो पढ़े लिखे नहीं है, थोड़ी कम है। देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ इंग्लिश में भी लिखा हुआ, नहीं समझ रहे, वो इतना समझ रहे हैं कि बॉटल बस डाल दे रहा है। मैं इसीलिए बता रहा था आपको कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि अगर सिटी को गार्बेज फ्री करना है तो सबसे पहले डस्टबिन फ्री करना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने साइकोलॉजी पे रीड करके बताया था कि अगर अपार्टमेंट कल्चर कोई गरीब तबके के लोग नहीं रहते हैं, जब भी रहते हैं तो पढ़े लिखे लोग ही रहते हैं। लेकिन उनकी टेंडेंसी क्या होती है कि अपनी बालकोनी से ऐसे नचा करके फेंकेंगे डस्टबिन में, वो निशाना चुकेगा ही चुकेगा और वो नीचे गिरता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, स्टडी किया हुआ है, काफ़ी लंबी स्टडी है उस पर, कि आपको सबसे पहले इसको हटाना पड़ेगा और उसके बाद प्रॉपर सर्विस, आपको अल्टरनेटिव देना पड़ेगा। अगर आप अल्टरनेट दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, तो फिर उनको दिक्कत नहीं आएगी। अभी मैं अपनी बात बता रहा हूँ। हमारी संस्था जो है वो जब घर घर से कूड़ा उठवा रही थी तो क्या होता था कि 4th फ्लोर पे है वहीं से गिराते थे। हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं, आप कम से कम रस्सी में लटका करके गिराओ, हम यहाँ खोल करके और उसको फिर हम ठेला में या जो हमारी कचरा गाड़ी आती है उसमें डाल देंगे। लेकिन नहीं, वो लोग अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है, मैं जो बताया आपको कि ईजी गोइंग टेंडेंसी है ना, उसको हटाना बहुत ज़रूरी है। कि आपको थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा, थोड़ा सा। जब गवर्नमेंट इतना पेन ले रही है, 10 कदम आगे आ रही है, तो आप 1 कदम तो कम से कम आगे आओ। और वही चीज़ नहीं पब्लिक में आ पा रहा है, वो अवेयरनेस की कमी। बेस्ट वे क्या हो सकता है इसको यूज़ करने के लिए? बेस्ट वे तो मैम सबसे बड़ा तो इन्होंने लगा ही दिया है। अभी तो फैसिलिटेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट तो कर रही है। कुछ दिन पहले तक, मैं 5 साल पहले बता रहा हूँ कि इन सब चीज़ों की बिल्कुल ही नहीं थी पटना में। पब्लिक भी अवेयर नहीं थे, गवर्नमेंट भी उतनी एक्टिव नहीं थी। आज तो बहुत कर रही है। तो अब पब्लिक को भी 1 कदम आगे आकर के इनका यूज़ करना पड़ेगा, इसका यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। और करें तो डेफिनेटली एक समय ऐसा आएगा
हो सकता है साल 2 साल 3 साल लगे, लेकिन हमारा पटना डेफिनेटली क्लीन सिटी होगा, नंबर 1 होगा। इन्होंने कहा यूटिलाइजेशन, जो कि बहुत बड़ी बात है। अगर कोई भी चीज़ अगर आप सामने लाते हैं तो उसको सही तरीके से यूज़ करना, उसका यूटिलाइज़ करना, वो बहुत बड़ा बात बन जाता है। जैसे कि और भी लोग हैं यहाँ पे, हम बातचीत करेंगे उनसे। मैम, क्या नाम हुआ आपका? कंचन। मैम देखिए, जैसे कि यहाँ पे एक मशीन लगा हुआ है, ठीक है, हाँ। वेस्ट के लिए है। आप कोई भी प्लास्टिक का जो भी वेस्ट है इसमें डाल सकते हैं, वेस्ट मटेरियल है। बट हालांकि इसका यूज़ बहुत कम दिख रहा है मॉडल में, क्योंकि मॉडल बहुत हाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एरिया है, बट इसका कम यूज़ दिख रहा है। डस्टबिन का भी यहाँ तक हालांकि कम यूज़ दिख रही है। क्यों, आखिर क्यों? जागरूकता कब? नहीं, यहाँ पर ना लोग जानबूझ के ऐसा करने लगते हैं, समझे ना। ऐसा नहीं है कि जागरूकता नहीं है, मतलब बताना पड़ता है कि हाँ ऐसा करिए, क्यों कर रहे हैं ऐसे, तो ऐसे घूर के निकल जाएंगे कि मतलब तुमको क्या दिक्कत है, तुम करो, तुमको रोका है कोई? है ऐसा मेंटलिटी है, थोड़ा सा चेंज होना पड़ेगा। आप मौर्या लोग आई हैं, तो क्या आपने इस मशीन का यूज़ किया या नहीं? एक दफ़ा ही सही। अभी तो हम बहुत दिन के बाद निकले हैं घर से, 1 महीना के बाद आए हैं, तो इसलिए नहीं यूज़ किए हैं। लेकिन अच्छा है, ये सब चीज़ें अच्छा है। अभी सब सुविधाओं के लिए है, मतलब पब्लिक के लिए है, लेकिन पब्लिक को जागरूक करना पड़ेगा। जागरूक करना पड़ेगा। हालांकि इसका यूज़ से ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। सर, क्या नाम हुआ? राहुल कुमार। मशीन को आपने यूज़ किया है? वेस्ट मटेरियल जो भी है, प्लास्टिक के बने बॉटल्स, प्लास्टिक बैग्स, कुछ भी आपने डाला है? नहीं, अभी तक नहीं डाला। हालांकि उसमें एक अट्रैक्टिव चीज़ ये है कि उसमें एक रिवॉर्ड का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप डालते हैं तो वो चीज़ आता है सामने। उसको लेकर भी क्या आप चाहेंगे उसको यूज़ करना? जी करेंगे। करेंगे। आप इसको यूज़ क्यों कर रहे हैं? बोतल नष्ट करने के लिए। बॉटल नष्ट करने के लिए। कितनी दफ़ा यूज़ कर चुके हैं आप? इसको तो कम से कम 20 बार कर चुके हैं। क्या निकला है रिसिप्ट में, जरा पढ़ के बताइए। ये शिप में निकलता है, जैसे पेटीएम हमने तो 4% का कैशबैक निकलता है। हाँ, तो जो अगर हम किसी सामान लेते हैं तो उसमें हम पेटीएम करते हैं, हाँ, तो उसे हमको 4% यानी 4 रुपया जो है ना, वो हमको मिलता है। अच्छा, एक बात बताइएगा, सही आप वेस्ट मटेरियल जो भी है, प्लास्टिक के बने बॉटल्स जो भी आप डाल रहे हैं, वो रिवॉर्ड लेने के लिए है या आप सच में साफ़ सुथरा रखने के लिए है? साफ सुथरा के माध्यम से थी, साफ़ सुथरा के ताकि माध्यम हमारी से। शहर साफ़ सुथरा रहे, ताकि जो है आगे चल के, अभी बारिश की मौसम आ रहा है, जो भी बोतल प्लास्टिक बाहर रहता था वो नाले में जाता था और वो जाम होता था। जाम होने के कारण जो है पानी जाम होता था, इसके वजह से पब्लिक को आवाजावन में, प्लस जो है यहाँ का गंदगी फैलने की वजह से बीमारियाँ भी होता था। इससे क्या है, साफ़ सुथरा में जो है हम आप सभी मिल करके इसको सहयोग करेंगे, यूज करेंगे ढंग से, तो हमारी शहर साफ़ सुथरा रह सकता है। क्या सरकार को ऐसी मशीनें और भी लगानी चाहिए? हालांकि हम 2 तो मशीन है वैसे। हमारे तो जो है सेती अनुभव है कि हर 100 मीटर के आगे पीछे लगाना चाहिए, तभी जो है सेती साफ़ सुथरा हमारी शहर रह सकती है। क्या डस्टबिन का जो प्रोसेस है उसको हटा देना चाहिए या सिर्फ मशीन? देखिए, अभी जिनको नई जानकारी है तो उनके लिए तो डस्टबिन ही अच्छा है। हालांकि जानकारी हो या देखिए, डस्टबिन का तो जानकारी है, पर लोग तब भी प्लास्टिक को फेंक रहे हैं। आप देखिए नीचे का ही देख सकते हैं आप। हाँ, तो वो क्या है कि अपने आप में कमी है, क्योंकि हम घर साफ कर सकते हैं, तो चलने समय अगर हर एक आदमी अपनी कचरा डस्टबिन यूज करना करे तो जो है सफाई कर्मचारी को भी ज़रूरत ना पड़ेगा सरकार को। देखिए, एक मैम भी बॉटल डाल रही हैं, इसमें यूज़ कर रही हैं। आप आगे के प्रोसेस को फॉलो कीजिए। इनका प्रोसेस तो पता नहीं, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं। आप डिस्प्ले पे वैसे पढ़ सकती हैं, ऑप्शंस आए। कॉन्टैक्ट नंबर भी डालना होगा। हाँ, उस पे ऑप्शंस आएंगे, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। सेव द प्लैनेट, यहाँ पे कोटेशन है, सेव द प्लैनेट। क्या नाम हुआ आपका? ऐश्वर्या, आपने इसको कितनी दफ़ा यूज़ किया होगा? फर्स्ट टाइम यूज़ किया। फर्स्ट टाइम यूज़ किया। मॉर्निया लोग भी फर्स्ट टाइम आ रही हैं? नहीं, पहले भी आते थे, बट ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। तो मॉर्निया लोग आती थी तो आप जो भी आप कुछ खाती थी, स्ट्रीट फूड्स प्लास्टिक में ही खाती होंगी, प्लास्टिक के बने हुए चीज़ों में, तो क्या आप उसको डस्टबिन में यूज़ करती थी? डस्टबिन यूज़ करते थे। ऐसे रोड पे फेंकेंगे तो वो कचरा और फैलेगा ही, गंदगी होगी। हालांकि मौर्या लोग में कई ऐसे भी लोग हैं जो इस मशीन को काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं, और काफ़ी ऐसे भी लोग हैं जो अभी भी प्लास्टिक के बने कचरे को इधर उधर फेंक रहे हैं और गंदगी बना रहे हैं। देखिए, अहम बात ये हो जाती है जागरूकता। लोगों को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। अगर सरकार कदम उठा रही है तो लोगों को भी 2 कदम आगे बढ़ना होगा और इसको यूज़ करना। वैसे तो पटना में हालांकि ये 2 ही है, और भी धीरे धीरे बनेगा।
इसे देखना बनता है। तब तक के लिए बस इतना ही, बने रहे हमारे चैनल हिंद आवाज़ के साथ। अगर हमारे चैनल को आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।